आदरणीय बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, संपूर्ण देशवासियों और दादा कालापीर मठ से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं, आप सभी के बीच में आज एक विशेष चर्चा को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं कि एक बहुत दिन से एक मुद्दा कोथ गांव में मेरे साथ में चला हुआ है, जिसको लेकर के बहुत सारे मेरे पास फोन आ रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं लोग कि भी ये सारा मामला क्या है, इसके पीछे का जो सारा का सारा षड्यंत्र है वो क्या है। तो आज उसी पूरे षड्यंत्र के प्रति मैं आप लोगों को बताने के लिए अभी मैं सोशल मीडिया पर लाइव आया हूं। तो एक बार आप सब जुड़ जाएं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये वितंडा क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये कहां से शुरू हुई, क्यों ये कहानी घट रही है। ये पूरा का पूरा जो मेरे खिलाफ एक जबरदस्त षड्यंत्र और इल्जामों का जो एक मैं समझता हूं कि मानो ट्रक भर भर के इन लोगों के द्वारा जो पूरे के पूरे कसीदे जो पढ़े जा रहे हैं, इस पूरी विषय वार्ता पर मैं अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। और आप एक बार जुड़े तो मैं आपको बताना चाहूं कि ये सारा मामला क्या है। आदरणीय बंधुओं, अभी आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार आप जुड़ जाएं ताकि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है। तब तक आप जुड़िए। अभी आप लोगों की संख्या, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है तो मुझे आप इसके लिए थोड़ा लिख करके बताएंगे कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है। जी ठीक है। आदरणीय बंधुओं, यह जो षड्यंत्र मेरे विरुद्ध चल रहा है, यह षड्यंत्र मैं समझता हूं कि हो सकता है कि किसी दिन, इन दिनों में मेरे प्राण भी ले सकता है। ये पूरा का पूरा जो माहौल जो बनाया जा रहा है कुछ षड्यंत्रकारी गैंग के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, मैं कुछ शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हो सकता है ये लोग मेरे साथ मेरी भौतिक यात्रा को पूरा खत्म करने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। तो मैंने विचार किया कि मैं आप लोगों को इसके बारे में एक बार बताऊं ताकि पता चले और समाज जागरूक हो, भ्रमित ना हो। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र इसमें चलाए जा रहे हैं। बंधुओं, मैं अभी दादा कालापीर मठ गांव कोथ में सिद्धपीठ की गद्दी पर अपनी सेवा दे रहा हूं और आज मठ में ही मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमने पिछले अभी 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को एक बहुत विशालकाय शानदार शिक्षा मेला कार्यक्रम आयोजित किया। इस मेले में लाखों लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोगों को जलन हो गई। इस कार्यक्रम की सफलता से काफी लोगों को तकलीफ हो गई, जिसमें मैं काफी शब्द का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है। काफी शब्द का अर्थ ये है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो धरने आदि में या फिर छोटी मोटी राजनीति में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। एक ने एमपी का चुनाव लड़ा और एक को शायद एमएलए के चुनाव लड़ने के ख्वाब हैं। ये लोग कोथ गांव के विकास को खराब कर रहे हैं। जब गांव का किसी भी प्रकार से सरकार का जो बजट जिला पार्षद के द्वारा यहां भेजा जाता है तो ये लोग रुकवाते हैं। और जो
जिला पार्षद की स्कीम के द्वारा गांव में जो चौपाल आदि बननी होती है, वो चौपाल बनने का जो बजट आया, उस बजट से चौपाल भी बनने नहीं दी इन लोगों ने। वहां पर ये लोग विकास के कार्यों को रोकने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ क्या वितंडा खड़ा इन लोगों ने किया है। ये जितने ये लोग मेरे जो खिलाफ एक जो चौपड़ी लगी हुई है, इनमें से काफी लोग वो हैं जो जो व्यक्ति कहता है कि मेरी गुड़िया के नाम पर, मेरी गुड़िया के हाथ पर नाम लिखा कि भाई फला फला, जो झूठ साच इन लोगों ने की है, जबकि उसकी सच्चाई मैं पहले ही बता चुका हूं। उस व्यक्ति के परिवार वालों द्वारा मठ संस्थान के खेतों की जो जमीन है, काफी सारी जमीन इन लोगों, जब मैंने पैमाइश करवाई तो इन लोगों के परिवार वाले लोगों के द्वारा दबाई हुई, कब्जे की भी मिली। तो मैंने कानूनी प्रक्रिया से वो जमीन छुड़वा ली। मठ की एक एक रत्ती जमीन इन लोगों के कब्जे से मुक्त कर ली। ये सारी के सारे मेरे जो खिलाफ लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जोगी वाले जोड़ को एक डेयरी बना करके वहां पर लगभग 200 के आसपास, 150 या 200 के आसपास में भैंसों को पाल करके उन भैंसों को स्नान कराने के लिए जोड़ का दुरुपयोग किया। और जो जोगी वाले जोड़ से पश्चिम दिशा की ओर की जो भूमि है, उस भूमि पर इन लोगों ने खूंटे आदि गाड़ करके मठ की कई एकड़ जमीन पर भैंसों को बांधने का, गोबर आदि के बड़े बड़े ढेर म्यांद बनाने का काम किया, जो कि बिल्कुल अवैध था। तो मैंने इन लोगों को पत्र भेजा, मैंने कहा हटाइए। इन लोगों ने माना नहीं, तो फिर मैंने कानूनी प्रक्रिया से वो भी इन लोगों को मैंने कहा कि हटाना पड़ेगा। तो पूरी पैमाइश आदि हुई, तो वो जमीन भी मठ की थी, तो हमने कहा वो छोड़िए। एक एक रत्ती जमीन इन लोगों से हम लोगों ने छुड़वा ली। ये मेरा दोष, ये लोग मानते हैं, तो ये मेरा दोष है, और ऐसे दोष तो मुझे करने भी चाहिए। प्रिय बंधुओं, इसके साथ साथ ये लोग मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं कि मठ में महिलाओं को नचाते हैं। मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि इतनी झूठ जो ये लोग बोलते हैं, मैं समझता हूं कैसे बोली जा सकती है किसी व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि यहां मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, यहां अगर कोई भी घटना घटती है तो वो कैमरे में कैद होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को कैमरे चेक देखने की बजाय सड़कों पर वितंडा करना ज्यादा अच्छा लगता है, और ये लोग वितंडा कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने जो भी राजकीय मार्ग निकले हुए थे, वो मठ की जमीनों से निकलवाए हुए थे। मैंने कहा भी सड़क मठ की जमीन पे क्यों, अपनी जगह पर निकले। तो हमने नियमानुसार सड़कों को वहां बनवा दिया जहां उनको होना चाहिए। तो कुछ लोग वो खिलाफ हैं जो सड़क की जमीन सड़क को प्राप्त हो गई और सड़क की जमीन को वो बो के खा रहे थे, वो छूट गई। कुछ वो लोग खिलाफ हैं जो लोग मलाई चाटते थे, तो उनकी मलाई बंद हो गई। और तमाम प्रकार के आप लोगों को सारा पता है कि ये कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ पड़े। इन लोगों ने पूरे हाथ पैर मार करके देख लिए। कोत गांव में इन्होंने पूरा प्रयास किया लोगों के सामने झूठ खबर फैलाने के लिए। कई प्रकार के झूठ सच को इन्होंने लोगों तक फैलाने के लिए मेरे विरुद्ध बहुत भड़काने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी ये लोग असफल हुए। आज मैं समझता हूं कि ये लोग हमारे गांव कंडेला की ओर भी बढ़ रहे हैं। मेरे को सूचना मिली कि कंडेला गांव में भी ये लोग बार बार जा रहे हैं। कंडेला गांव के लोगों को भी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कंडेला गांव में मैं इतनी साल तक रहा। कंडेला गांव की जो मठ की खेती है, वहां के लोग भी मेरे को जो सुन रहे हैं वो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। मैं अपने गांव कंडेला के सभी सेवकों को, क्योंकि कंडेला गांव के लोग बहुत समझदार हैं, वो हर किसी के ऐसे भ्रमित करने से जल्दी से भ्रमित नहीं होंगे। जिस प्रकार कोत गांव के लोग भ्रमित नहीं हुए, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया फिर भी भ्रमित नहीं हुए, ऐसे ही मेरे गांव कंडेला वाले भी जो मुझे देख पा रहे हैं, आप बहुत समझदार हो, आपको भी भ्रमित नहीं होना है, बल्कि प्रत्येक कागजात को बड़े गहराई के साथ आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, समझना है। जब मैं वहां था तो मैं मठ का महंत था, वहां के आश्रम का मैं महंत था। तो वहां की जो गद्दी थी, वो गद्दी मुझे परम पूज्य चेताईनाथ जी महाराज जी ने मुझे सौंपी थी। तो मैंने वहां काफी वर्षों तक रह करके अपना कार्यकाल पूरा किया। बंधुओं,
जब मैं वहां था तो एक रोज गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटे यहाँ की जमीन की फर्द निकलवा कर चेक करो कि यहाँ का दौलीदार कौन है। तो मैंने फर्द निकलवाई और देखा तो वहां कोई और व्यक्ति का नाम दौलीदार के रूप में आ रहा था। मैंने उनको बताया तो गुरुजी ने कहा इसके लिए एप्लीकेशन आदि देकर के कार्रवाई करो और आपके नाम दौलीदार आना चाहिए जब आप मेहनत है। दौलीदार का अर्थ होता है संरक्षक। दौलीदार कोई विक्रेता नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी महंत जी ने वहां की जमीन बेचने का प्रयास किया। अगर कोई माइका लाल आकर के मेरे सामने बैठ करके इस बात का कोई सबूत दे देगा तो मैं जो आप लोग मुझे सजा दोगे मैं वो कर लेने के लिए तैयार हूं। झूठी अफवाहों में बिल्कुल मत पड़े और समझें कि ये जो अफवाहें हैं ये 2019 या 20 में भी कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई थी और ये बिल्कुल फर्जी निकली। क्योंकि जब मैं 2018 में कोथ में आया उस दौरान इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें एक बार ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैले और 2700 लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हैं। जब मैं कंडेला गांव से अलीपुरा में गया और अलीपुरा से कोथ में आया, जब मैं कोथ में आया तो उस दौरान लगभग मैं जनवरी में मैं यहाँ बैठा था। उसके शायद 7वें 8वें महीने में मैंने खुद डीसी ऑफिस के अंदर एक लेटर दिया था। उसमें मैंने बाकायदा लिखा था कि मैं अपना पूरा समय कोथ मठ को दे रहा हूं और मैं कंडेला मठ के लिए आश्रम के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मुझे मेरी जगह दौलीदार इनका महंत श्री चेताईनाथ जी महाराज को बनाया जाए। तो वापिस चेताईनाथ जी के नाम दौलीदार का जो एक फर्द में नाम होता है वो मैंने करवा दिया था। और आप ये इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जो दौलीदार होता है वो जमीन को बेच नहीं सकता है। ये झूठी अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि मेरे आमने सामने बैठे जिसको भी कोई शंका है वो कागजात ले और मेरे आमने सामने बैठे और फिर मुझे बताए कि आप इसमें यहाँ पर दोषी हैं। मैं आपके साथ कदापि धोखा नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे बच्चे को पाला है। तो जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने वालों से आपको बचना चाहिए और समाज को समय रहते हुए समझना चाहिए कि कौन लोग मेरे प्राणों के प्यासे बने हुए हैं, कौन लोग आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो कि अपनी गड़बड़ियों को बचाने के चक्कर में आपका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों की भी जमीन बेच दी और अपने खुद की भी जमीन बेच दी और वर्तमान में गांव कोत के धरती वाले जोड़ के ऊपर उन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। जो लोग मेरे खिलाफ बड़े स्तर पर समाज को गुमराह कर रहे हैं वो लोग आकर के बोल रहे हैं कि महंत जी ने सरकारी रास्ते को बो रखा है और बोने के लिए ठेके पे दे रखा है। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो जोगी वाले जोड़ का जो मार्ग है वो मैंने नहीं बनाया, बल्कि वो जब सैकड़ों सालों से ही ऐसा है, ऐसा मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने और यहाँ के लोगों ने, श्रद्धालुओं ने बताया। मैंने उस रास्ते के साथ कोथ गांव में कोई छेड़खानी नहीं की, वो रास्ता एज इट इज है। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग खुद धरती वाले जोड़ को बोकर के खा रहे हैं और डाला वाला जोड़ जो मठ के आगे बना हुआ है उसकी जमीन को बोकर के उसकी जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर अवैध निर्माण करके बैठे हैं। वो लोग अपनी कमी छुपाने के लिए मेरे ऊपर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये डाल करके ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और गांव कोत को विकास से वंचित रखने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि ये लोग जो स्टेडियम निर्माण से दुखी हैं कि भाई जो गांव कोत में स्टेडियम 2-3 बार बनने थे उन दोनों तीनों बार के स्टेडियम को भी रोकने का इन लोगों ने काम किया, वहां पर भी वितंडा इन लोगों ने खड़ा किया। मठ में हमने स्टेडियम बना दिया, ये लोग रोक नहीं पाए। इन लोगों को दर्द है कि भी स्टेडियम कैसे बन गया। मैं इन लोगों का जवाब नहीं देना चाह रहा था, बहुत दिन से मैं इग्नोर ही कर रहा हूं इन लोगों को, लेकिन मैं बहुत सारे फोन जो आ रहे हैं तो वो बाहर के लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं अभी एक बार लाइव आके आपको बता देना चाह रहा था। दूसरी बात, जो लोग मेरे विरुद्ध हैं वो लोग भी हैं जिन्होंने धरती वाले जोड़ पर तो कब्जा किया ही किया है। दादा कालापीर मठ के सामने बनी हुई दिव्य सती माता तीर्थ स्थल को सुअर आदि बैठने का जगह बना डाला था, और हमने जब इस गद्दी पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त किया तो उसके कुछ समय बाद ही वहां उस कीचड़ को, उस पूरे गंद को निकालकर बाहर फेंकते हुए उसके अंदर अच्छा पानी भरने की व्यवस्था कर दी। और जिस जमीन पर इन जो मेरे खिलाफ लोग पड़े, इन लोगों के परिवारों की जो सैकड़ों
भैंसें मठ के गेट के सामने बैठती थी। वो सारी की सारी भैंसों का वहां बैठना बंद हो गया और मैंने आम जनमानस के लिए वहां पर बड़े बड़े पार्क बना दिए। तो इन लोगों के परिवारों ने मेरे से आके मठ में कई बार लड़ाइयां भी की कि आप लोगों ने हमारी भैंसों का यहां से भी जो है ना बैठने का आसरा खो दिया। मैंने कहा भी मठ के सामने तुम भैंस बैठाते हो, गलत बात है। और जोगी वाले जोड़ में भी इन लोगों ने भैंसों का इतना बड़ा बिठाने का बांधने का सारा जो प्लान कर रखा था वो भी हमने वहां से उखाड़ फेंका। जो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं लोग यूट्यूब पर आकर के। और दूसरा, ये जो मुखिया अपने आप को जो कह रहा है कि मैं मुखिया हूं, इसने मेरे से इलेक्शन के समय में भी पैसे मांगे थे। मैं बिना नाम लिए, आप समझ रहे होंगे मैं किस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। मैंने बिल्कुल पैसे देने से मना कर दिया था। तो तब से ये मेरे से बहस रहा था। बीच में गांव राम ने राजीनामा भी करवा दिया था। बहुत सारी बातें हुई। तो फिर मैं तो मन साफ करके लग गया था, लेकिन इनके मन में इतना पाप था कि एक छोटी सी हमारी बिटिया बहन जो थी, उसके नाम का जो मामला था, उसी को इन लोगों ने एक आड़ लेकर के उस बिटिया के नाम पर ही मेरे को कहीं ना कहीं बदनाम करने का षड्यंत्र कर दिया। पैसा ये लोग बड़े स्तर पर लगा रहे हैं। महंत सुखराईनाथ योगी को बदनाम करने के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए ये लोग कह रहे हैं कि हम देंगे। आप केवल और केवल सुखराईनाथ को बदनाम करो, इल्जाम लगाओ। बहुत सारे लोगों से ये षड्यंत्र फैलवा रहे हैं। एक बहुत बड़ी चौपड़ी ही नहीं, बल्कि अब तो एक कहीं न कहीं एक पूरी की पूरी गैंग ही लोगों ने तैयार करने का काम किया है। तो इसलिए सभ्य समाज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो 307 के यानी आपराधिक किस्म के लोग भी ऐसे हैं, जिनके ऊपर कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो कि अपराधी उनको साबित करते हैं। ऐसे लोग भी इन लोगों के साथ लगे हुए, जो मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि मुझे जान माल का पूरा खतरा है इन लोगों से। दूसरी बात, मैं तो मठ के अंदर ये लोग मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं। वहां हिसार में भी बहुत इल्जाम इन लोगों ने लगाए। और भी लगाओ, जितनी गाली मुझे देनी है दीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग अपने पैरों में लगी हुई आग की तरफ भी देखिए। आप लोग शराब के भंडारे चलाते हैं। और सुखराईनाथ ने जब नशाखोरी के विरुद्ध आवाज उठाई तो आप लोगों को लगा कि लोगों को शराब पिला करके बरगलाना और यूज करना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग सुखराईनाथ के कहीं ना कहीं गला काटने के लिए भी तैयार हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि 500 गज के प्लाट भी रात को आप लोगों के घर ये लोग जा रहे हैं। कुछ गरीब लोगों को जाकर के भ्रमित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें 500 गज का प्लाट दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुखराईनाथ के खिलाफ रहो, हमारा साथ दो। यानी इस तरह मेरे खिलाफ गुमराह समाज को किया जा रहा है। प्लीज आप कोई भी जो सभ्य समाज का व्यक्ति है, इन लोगों के इन लोक लुभावने वादों में मत आए, क्योंकि आप इनको भलीभांति जानते हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार जमीन पर, इन लोगों की मठ की जमीन पर जो नजर बनी हुई है, जो कोथ गांव के मठ की जमीन को कहीं न कहीं अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और खुलेआम बोल रहे हैं मीडिया पर कि हम मठ पर कब्जा कर लेंगे, हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो आप समझ रहे हैं इनकी सोच कैसी हो सकती है। तो जिन लोगों की सोच ये है कि मठ की जमीन पर कब्जा किया जाए, तो आप समझ सकते हैं ये लोग मठ की जमीन पर मुझे हटा करके इस मठ से किसी ऐसे व्यक्ति को काबिज करना चाहते हैं जो इनकी मुट्ठी का हो, इनकी डुगडुगी हो, इनकी कठपुतली हो। जब ये चाहें तब इन लोगों को मठ की ओर से वो पैसा दें। जो मेरी जगह बैठने वाला महंत होगा वो इन लोगों की सारी निजी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा कर दे। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को यहां बिठा करके इस संस्थान को खराब करना चाहते हैं। और दूसरी बात है, मैं आज तक भी इन लोगों की इज्जत बचाने के लिए लगा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं ना बोलूं वरना समाज के, क्योंकि इन लोगों का नाम लेकर के भी मैं कहीं न कहीं अपनी वाणी खराब नहीं करना चाहता। तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसलिए जो कंडेला गांव में भी ये लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं जब भी मुझे कंडेला गांव बुलाएगा, मैं गांव के बीच में आने के लिए तैयार हूं। और जब भी मुझे कोच गांव जैसे ही किसी भी प्रकार से आज्ञा देगा, मैं वहां पर भी उपस्थित रहूंगा। मैं कोई अपराधी नहीं हूं कि कहीं दौड़ करके जाऊंगा, बल्कि जितने भी इल्जाम लगाए गए कहीं भी मुझे किसी भी इल्जाम पर सफाई के लिए भी नहीं, बल्कि उसके प्रमाणिक पुष्टि के लिए अगर मुझे आप लोग याद करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। अगर आपका दोषी निकलूं तो मुझे वहीं फांसी दे देना। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी उस फांसी की सजा का आपको कोई ना दे। इसके लिए भी मैं आज लाइव वीडियो में बोल रहा हूं। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो समाज को प्रत्येक छोटी से छोटी
प्रत्येक गतिविधि के ऊपर सोच समझ करके ही अपने संज्ञान में ला करके विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि मठ की संपत्ति पर कुछ लोगों की गिद्ध नजर है और वो इस मठ की पूरी संपत्ति को खराब करना चाहते हैं। मठ के जितने वार्षिक कार्यक्रम होते हैं उनको ये लोग रोकना चाहते हैं कि भाई इतने शानदार कार्यक्रम जो हो रहे हैं इससे मठ की जो प्रसिद्धि भी बढ़ रही है और गांव का नाम ऊपर बढ़ रहा है और इन लोगों को लगता है कि भाई तुम्हारा नाम कहीं आ नहीं रहा है, तुम भी अच्छे काम कर लो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, लेकिन ये तुम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो बल्कि तुम मेरा विरोध करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। तो मैं समझता हूं आपका भी इसमें नुकसान हो रहा है और मेरा भी इसमें नुकसान हो रहा है। मेरा तो केवल इतना नुकसान हो रहा है कि केवल और केवल जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनकी नजर में मैं कहीं ना कहीं गलत, वो लोग मुझे समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो समझेंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो प्रिय बंधुओं, बहुत सोच समझ करके इन षड्यंत्र और इन पूरे के पूरे मेरे खिलाफ फैलाए जा रहे सारे दुष्प्रचारकों और प्रचारों से अपने आप को बचाएं और बहुत सोच समझ करके फैसला लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी 2700 के आसपास जुड़े हुए मेरे सभी शुभचिंतकों और बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। एक व्यक्ति बीच में बोल रहा है कि आपके खिलाफ क्यों लगे हुए, अरे अच्छे काम तुम करके देख लो, लोग तुम्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। ये तो सुकराईनाथ दादा कालापीर जी महाराज की कृपा से और अपनी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बचा हुआ है, सच्चे लोगों के आशीर्वाद से मैं बचा हुआ हूं, वरना ये लोग अब तक मुझे भी कहीं न कहीं मरवा देते या कहीं न कहीं मुझे कोई न कोई बड़े षड्यंत्र में फंसा देते। तो इसलिए अच्छे काम जो करता है कुछ लोग उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं, उसके प्राणों के प्यासे बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छा काम करोगे तो मैं तो समझता हूं कि इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। अब तो ये केवल और केवल जीवन का एक हिस्सा है। इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, या ये जो इस प्रकार की जो बदनामी फैलाना या इस प्रकार जो षड्यंत्र रचना या आपकी इज्जत को खराब करना, आपकी बेइज्जती करना, आपको गालियां देना, ये सब आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। और मैं इतनी बड़ी पीठ पर आसीन हूं तो मेरे लिए भी अब ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं कि कोई विरोध करे और बिना मतलब का करे। देखो सही बात में करे तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं और मैं उन बंधुओं से भी कहूंगा जो मेरा विरोध कर रहे हैं, आप लोग मेरी गलती मेरे सामने आकर साबित कर दें, आप जहां कहोगे मैं अपनी माफी मांग लूंगा। और अगर आप लोग मेरे सामने आकर के मेरी गलती साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आदरणीय एक जो पीछे एक पार्टी से टिकट लेकर के जो चुनाव लड़ा था, आपको अपनी राजनीति मुबारक हो, लेकिन अगर आपको कोई मेरे में कमी दिखती है तो मैं आपको आदरणीय यही कहता हूं कि कृपया आप मेरे सामने बैठ करके एक बार मेरी कमी को प्रमाणित करें। मैं आप जो कहोगे वो सजा लेने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप अगर भ्रमित है और किसी और के द्वारा भरे हुए कानों या कानों के कच्चे बन करके अगर मेरे ऊपर आप इल्जामों को सहन कर रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको इसका मैं अधिकार कदापि नहीं दूंगा। और कानूनी प्रक्रिया से जो कानूनी लड़ाई होगी मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक और निवेदन करूंगा, शांति बनाकर रखें, कभी कोई लड़ाई ना करें, कानून हाथ में ना लेंगे, किसी से भी झगड़ा ना करेंगे। ये लोग बेइज्जती भी करेंगे और कुछ षड्यंत्र फैलाए जा रहे हैं कि आपस में जो मेरे सेवक हैं उनको एक दूसरे से भिड़ाने का, लड़ाने का भी एक मिजाज तैयार किया जा रहा है। कृपया कोई लड़े नहीं, कोई झगड़े नहीं। और मुझे अगर आप लोग प्रेम करते हो तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कानून व्यवस्था बनाकर रखें और गांव कंडेला में भी और गांव कोथ में भी बिल्कुल शांति बना करके आप लोग रखें। और समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये षड्यंत्र और लंबे चलेंगी। मैं समझता हूं कि इन षड्यंत्रों में इतना दम नहीं है कि वो कहीं हमारे आमने सामने बैठ करके साबित हो जाएं, सत्य को पुष्ट कर दें। क्योंकि सत्य जो होता है उनको कहीं गुमराह करने की और एक खिलाफ षड्यंत्र करके बड़े स्तर पर एक पूरी की पूरी षड्यंत्रात्मक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सत्य हैं तो आप दो आदमी मेरे आमने सामने बैठ जाएं और मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामों को साबित कर दें। जो आप कहोगे मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, वरना चुप हो जाएं। बस फालतू बकवास मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग जो मुझे प्यार करते हैं उनको मेरी बात उपदेश लगती है, प्रवचन लगती है। और जो लोग मुझसे थोड़ा बहुत नाराज हैं वो भी अपने ही हैं, लेकिन आज वो नाराज हैं तो उन लोगों को मेरी बात बकवास लगती होंगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि
कृपया नाराज ना हो, आमने सामने बैठ करके मेरे किसी भी मेरा कोई दोस्त है तो उसको बताएं ना, ताकि मुझे भी पता चले। सड़कों पर ऐसे वितंडा करने से या शोर शराबा करने से कभी भी समाधान नहीं होता है। आप मेरे सामने बैठें और फिर आप जिस प्लेटफॉर्म पर कहोगे मैं उस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के हाथों से सजा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं गांव छोटी कोत, गांव बड़ी कोत, नाड़ा, खापड़ सभी गांवों से निवेदन करता हूं, शांति का दान दीजिए। अपील रखता हूं कि आपस में कोई लड़े नहीं, इसके लिए आप लोग भी कहीं न कहीं मदद करें। धन्यवाद।